कबड्डी में जो पॉइंट मिलता है तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो गाइज मैंने अभी सोचा था कि मैं एक मेकओवर सीरीज लेके आऊंगी जिसमें मैं घर के हर एक पार्ट को एक नया लुक दूंगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई है, प्रॉब्लम नहीं लेकिन बहुत अच्छा हो गया। ये हुआ है कि अभी हमारे घर पे आने वाले हैं 2-3 दिन बाद गेस्ट, और वो भी बहुत सारे। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी टेबल को, डाइनिंग टेबल को एक नया लुक देती हूँ। तो चलो मिलके साथ में एक नया लुक देते हैं। कुछ चीजें मैंने पहले से ऑर्डर की हुई थी और कुछ चीजें अभी मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ली है, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी काम करना है। क्योंकि अगर अभी ऑर्डर करूंगी तो फिर वो 3 से 4 दिन बाद आएगा, इसलिए मैंने ब्लिंकिट कर लिया। तो चलो देखते हैं आज हमारी टेबल को कैसा लुक मिलता है, कैसी लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ दिनों बाद, अभी हमें बैंगलोर जाना है, तो बैंगलोर से आने के बाद फिर हम एक नई सीरीज लेके आएंगे, मेकओवर सीरीज। क्योंकि मुझे अभी इन वॉल्स वगैरह पे भी बहुत अच्छा पेंट करना है, अच्छी पेंटिंग्स बनानी है। तो वो हम बाद में करेंगे। अभी बनाते हैं आज टेबल को सुंदर, एकदम सुंदर। अब कौन सा क्या कर्टेन मंगाए आप? अभी कुछ पार्सल्स आए हुए हैं, तो सबसे पहले इन्हें ओपन करके देखते हैं, क्योंकि इसी के अंदर निकलेगा कुछ खजाना। तो देखो, सबसे पहले हमने 3 कर्टेन मंगाए थे, जो कि मैंने मटेरियल चेक करने के लिए मंगाए थे। उसके बाद हमने 5 और मंगाए, और फिर हमने सोचा था कि शायद हो जाएगा उतने में, लेकिन उतने में नहीं हो पाया। तो देखो अभी 3 और मंगाए हैं। और अगर हम सच बताऊं तो सब एक साथ मंगा लेते ना, तो मुझे 2 बेडशीट्स फ्री मिलती। लेकिन हमें मिले हैं 2 टॉवल सेट, जो कि एक पहले मिला था और एक अभी मिला है, और एक हमने हैंड टॉवल भी इसमें ऐड किया था। तो अभी खोलते हैं ब्लिंकिट वाले पार्सल्स, जिसके अंदर है टेबल के लिए कुछ सामान। तो अभी आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ब्लिंकिट से मैंने 2 चीजें मंगाई थी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो ओपन करते हैं। तो सबसे पहले किसको ओपन करें? मैं इस वाले को ओपन करो। ओके। यहाँ से थोड़ी ओपन हो गया था, एक्स्ट्रा टेप लगी हुई है। अच्छे। बचपन में मुझे गिफ्ट्स ओपन करना बहुत अच्छा लगता था, बर्थडे किसी का भी हो, लेकिन गिफ्ट्स तो हमेशा मैं ही ओपन करती थी। और यहाँ पर विराज को देखो, विराज भी हमेशा कोई भी पार्सल आता है इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब तक मैं उसको ओपन नहीं करती हूँ, खोल के नहीं देखती हूँ, तब तक मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है कि इसके अंदर क्या है, कब खोलेंगे हम इसको। तो देखो सबसे पहले पार्सल में निकला है टिश्यू पेपर बॉक्स, जो कि मैं बहुत दिन से लेना सोच रही थी। अभी मेरे को टी कोस्टर भी लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो देखो शुरुआत हो चुकी है, और ये बहुत ही सुंदर आया ब्लिंकिट पे। बस मुझे इसी चीज़ का डर रहता है, क्योंकि ब्लिंकिट पे क्या रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो इसीलिए ये एकदम अच्छा है। तो देखो दूसरा पार्सल भी विराज ने फटाफट ओपन कर दिया। तो इसमें मैंने मंगाए थे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जो कि मैं इस मग में लगाने वाली हूँ। अभी आपको मग दिखाती हूँ किसमें लगाऊंगी। दोनों पार्सल तो हमने खोलकर देख लिए, और भी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें जहाँ पर रखनी है हमें सबसे पहले उसको रेडी करना है, मतलब कि हमारी डाइनिंग टेबल को। तो सबसे पहले हम इस पर टेबल क्लॉथ डालेंगे। अब ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने ये टेबल क्लॉथ लिया था अर्बन स्पेस से, जो कि मुझे 1600 का मिला है। क्योंकि मैंने ये 6 सीटर लिया था, अगर हम 4 सीटर लेते तो फिर हमें 1200 के आसपास का मिलता। तो देखो सिर्फ एक टेबल क्लॉथ से कितना ज़्यादा एकदम से लुक चेंज हो गया टेबल का। तो यही होता है। अभी हम इस पर बहुत सारी चीज़ें भी रखेंगे। पहले मैंने सोचा था इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट शीट ले लेती हूँ, क्योंकि अगर हमसे कुछ गिर जाएगा या फिर एक दूसरे गिर जाएगा, तो फिर कम से कम हमारा टेबल क्लॉथ बच जाएगा, टेबल क्लॉथ गंदा नहीं होगा। लेकिन अभी तो सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, तो अभी तो मेरे पास वो नहीं है। तो अभी तो हम ऐसे ही इसके ऊपर टेबल क्लॉथ डाल देंगे। और जो हमारे पास फूड मैट्स थे पहले वाले, वो भी अभी हमारे ख़राब हो गए थे, तो उसको भी हम वहीं पे छोड़ के आ गए थे। तो अभी हमें नए फूड मैट्स भी लेने हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये ट्रे रखेंगे, और मेरे पास ये कुछ कैंडल्स है वो लगाएंगे, जो कि मैंने 2 साल पहले लिए थे जब हम मेरिट में थे। लेकिन आज देखो, आज इनका एकदम सही यूज़ हुआ है। तो अभी ही मुझे तो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है अपनी टेबल। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो देखो ये वाली टेबल के लिए हमने चेयर भी सोची थी कि हम चेयर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस तो है, लेकिन सही जगह नहीं मिल पा रही है, ना ही हमारी डाइनिंग टेबल को, ना ही सोफ़ा को। क्योंकि देखो एक तरफ मंदिर है, तो मंदिर के सामने बैठना भी एकदम गलत होगा, और दूसरी तरफ वॉशरूम है, तो वॉशरूम के सामने भी हम डाइनिंग टेबल तो नहीं रख सकते। इसलिए बस हमने सोचा है कि इस टेबल को ऐसे ही रहने देंगे, और जब कोई हमारे घर पे गेस्ट आएंगे तो हम सब कुछ एक जगह ही रख देंगे, और साइड में सोफ़ा रख देंगे या फिर कुछ बैठने के लिए अरेंज कर देंगे, जिससे कि अपना खाना वो यहाँ से लेकर और वहाँ जाकर बैठ के खा सके। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, तो अभी हमें यही करना पड़ेगा। तो देखो टिश्यू बॉक्स भी लगा दिया है, अब इसमें टिश्यू लगाने बाकी है बस। तो अभी देखो टेबल
ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और यहाँ पर ईदू की शैतानियाँ चल रही है, वो तो हमेशा चलती रहती है। आज विराज का भी ऑफ था और अभी फ़िलहाल 11 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर फटाफट पूरा काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि बंदू का आने का टाइम होने वाला है। तो देखो गाइस हमारी टेबल रेडी है। अगर हम रोज़ एक चीज़ करेंगे तो जल्दी हमारा घर एकदम अच्छा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो जो चीज़ें मैंने सोची थी वो सब चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें तो मैंने बहुत पहले से सोची हुई है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो फिर मैं कर ही नहीं पाती। क्योंकि देखो ये चीज़ें करने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मेरे को अपना रिकॉर्ड भी करना है, और रिकॉर्डिंग करने में आपको पता है अगर हम कोई काम हमारा 10 मिनट में होता है, तो अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ही काम 1 घंटे में होता है, 1 घंटे का टाइम लग जाता है और बस मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है। अभी तो मैंने कुछ पेंटिंग्स कलर्स भी मंगा लिए थे, ब्रशेज़ भी मंगा लिए थे, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बस अभी अच्छे दिनों का इंतज़ार है जब मुझे थोड़ा टाइम मिल पाएगा, तो अभी वो तो मुझे लगता है आफ्टर 6 मंथ ही मिल पाएगा, जब ईदू का एडमिशन कराऊंगी मैं प्ले स्कूल में, उसके बाद शायद थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आपसे बातें करते करते कब मेरा काम खत्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ की अभी कमी नज़र आ रही है, और वो है देखो ये वॉल पे थोड़ा कुछ हैंग करना पड़ेगा, फिर हमारी एटलीस्ट ये वाली वॉल तो कंप्लीट होगी, फिर बाद में कभी हमें इस पर दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, फिर हम दूसरी वॉल पे काम कर सकते हैं। तो देखो अब हुआ हमारा एकदम कंप्लीट लुक, लेकिन यहाँ पर अभी भी मुझे पता नहीं कुछ इनकम्प्लीट नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो टेबल को ही एक बार थोड़ा सा शिफ्ट करके देखती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि अभी टेबल एकदम सेंटर में नहीं लग रही। देखो ये है हमारी टेबल का फाइनल लुक, बस अभी मुझे टिश्यू लगाने हैं, तो अभी टिश्यू लगाऊंगी और उसके बाद फिर हो जाएगा कंप्लीट। हाँ क्या चाहिए क्या चाहिए? मम्मी ना ये तोड़ने के लिए चाहिए। तो चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ, विराज और ईदू को पढ़ाई करने देते हैं। आजकल ईदू को पता नहीं क्या ही हो रहा है, जैसे ही विराज की मैम का कॉल आता है ना तुरंत पहुँच जाती है मैम को हाय बोलने, और अभी भी देखो ये सन ग्लासेस पहन के गई है मैम को सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैम को हाय करने गई। हाय आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। जब विराज की क्लास होती है ना तो हमें डोर को बाहर से बंद करना पड़ता है, नहीं तो ये तो विराज की क्लास ही नहीं होने देती है, बस मैम को हाय बाय यही करती रहती है। क्या कर रहे हो? ये खा रही है, तेरी फोटो में दे लेके। ये तो खा लो इदू ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये बहुत यम्मी होता है। हाँ इसको खा लो, ये बहुत यम्मी होता है। अरे ऐसे थोड़ी खाना था। कबड्डी पॉइंट का मिलता है ना, तो ऐसे कर जाओ। अच्छा कैसे करते हैं तू? कबड्डी में जो पॉइंट मिलता है तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे नहीं, कहीं कहीं तो लोग ऐसे उछलकर करते हैं। हाँ ये तो कैसे करते हैं? देखो आज का टास्क तो कंप्लीट हुआ और बन गई हमारी सुंदर सी टेबल। कैसी थी ना टेबल, और कितनी सुंदर लग रही है अभी। और मैं देखो मैंने सारी चीज़ें स्ट्रे में रखी थी, अभी आज ने यहाँ पर रख दी, पर चलो कोई नहीं। लेकिन आज मुझे लगा कि आज मैंने कुछ किया नहीं, तो सेम रूटीन फॉलो करके मैं बोर हो गई थी। अब तो मुझे लग रहा है जल्दी मुझे मेकओवर सीरीज़ लानी पड़ेगी, जिससे और ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे भी और आपको देखने में मज़ा आएगा। तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।